तो हेलो छात्रों, स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में जिसमें आप क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 आपकी चल रही थी। तो कल के वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए। आज हम 5वां क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पेपर में इस प्रश्नावली से 2 क्वेश्चन निश्चित आते हैं, ठीक है। तो जो नए छात्र वीडियो पर है वो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। पतंग हमेशा इस प्रकार उड़ती है। ये पतंग है, ठीक है। पतंग, जो पतंग की डोर है वो कितनी मीटर लंबी है? 100 मीटर। कोई दिक्कत? जो कहता जाए वही करते जाओ। चित्र यदि सही बन गया तो आपका आंसर कंफर्म है कि सही आएगा, ठीक है। आगे क्या है। तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। यह है क्षैतिज तल, तो कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का। यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है, तो पतंग की क्षैतिज ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने हैं? ऊंचाई। ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। कब? जब डोरी बिल्कुल सीधी तनी हुई है, ठीक है। ए बी सी, तो हमें पतंग की ऊंचाई ज्ञात करने है। पतंग की ऊंचाई यही तो होती है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? एच मीटर। देखो बेटा, पतंग की जो डोरी है वो कितनी मीटर लंबी है? 100 मीटर। डोरी यही तो होती है और पतंग की ऊंचाई यही तो होगी, एच मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करने हैं? एच। पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? और जो कोण पूछा जाए या दिया हो उसके सामने भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब और कर्ण दिया है, तो ऐसा सूत्र बताओ इसमें लंब और कर्ण आता हो, या तो साइन या फिर कौशिक। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा का मान कितना है? 60 बराबर लंब का मान कितना है? H और कर्ण का मान कितना है? 100। क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण है। हमने सूत्र नहीं लिखा, आप लोगों को आता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 H बटे 100 क्रॉस गुणा, तो 2H बराबर 100√3। 50 दूनी H बराबर 50√3। यदि आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन जितना हल कर सकते हैं उतना हल करिए। क्योंकि √3 का मान कितना होता है? 1.732। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुणे 1.732। 5 दूनी 10 की, 5 या 15 1 16 की, 5 सत्ते 35 और 1 36 की, 5 एकम 5 3 दशमलव कितने अंक बाद लग जाएगा? 2 अंक बाद, क्योंकि एक बिंदी से दशमलव आगे बढ़ जाएगा। तो 86.60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो इसी क्रम में चलते हुए क्वेश्चन नंबर 7वां, 6वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आप लोगों ने उसको लगा लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब 7वां क्वेश्चन, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन था, आप लोगों ने कोशिश नहीं की है, नहीं तो इसका भी आंसर आसानी से आ जाता। क्या है? एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर 60 अंश है। ये दीवार है और दीवार के पाद बिंदु से 9.6 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है, जहां पर सीढ़ी का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 60 अंश। 9.5 है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कह रहा है
एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर कितना है? 60 अंश। तो दीवार का जो पाद बिंदु है या क्षैतिज समतल है उससे 9.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम मान लेते ये है, जहां पर ये सीढ़ी है। चाहो तो आप सीढ़ी बना सकते हैं। सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है? 60 अंश का। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो सीढ़ी की लंबाई यही तो है, इसको हम क्या मान लें? x मीटर। ए बी सी, ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये क्या है? आधार। ये क्या है? लंब। कर्ण ज्ञात करने हैं, आधार दिया है, अर्थात ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें कर्ण और आधार आता हो। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण और आधार के लिए क्या लगाते हैं हम? कॉज या सेक। कॉज 60 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है 9.5 और कर्ण है x। कॉज 60 को मान कितना होता भैया? 1/2 बराबर 9.5 बटे x। कैची गुणा तो x एकम x बराबर 2 पंचे 10 की 0, 3 18 1 19 मीटर लंबी सीढ़ी होगी। क्रम में चलते हुए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ से। प्रकाश स्तंभ का मतलब आपने देखा है बाजारों में, गलियों में बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं जिसमें लाइटें लगी होती हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रकाश स्तंभ। तो एक प्रकाश स्तंभ है, कितना मीटर ऊंचा है? 60 मीटर ऊंचा। 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। अब बताइए जहाज कौन सा होगा? पानी वाला जहाज। प्रकाश स्तंभ समुद्र के किनारे या किसी जहाज पर लगा हुआ है। ठीक है, तो जहाज कहां पे है? ये चल रहा है जहाज। ठीक है, ये जहाज है आपका। आगे देखिए, जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। तो जहाज जो प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ इधर देखिए, जो प्रकाश स्तंभ है यहां से जो जहाज का अवनमन कोण है, इसको पूरा कर लीजिए, वो कितने अंश का है? 30 अंश का। अवनमन कोण हमेशा कहां बनता है? कहां बनता है? ऊपर। ये कितने अंश का कोण हो गया? 30 अंश का। जहाज इस तरीके से चल रहा है तो ये क्या हो गया? अवनमन कोण। ठीक है, जब ये 30 का तो ये भी कितने हो जाएगा? एकांतर कोण से। जानते हैं आप लोग एकांतर कोण? ठीक है, तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, ये दूरी आपको ज्ञात करनी, जिसको हम मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं? x मीटर। ये आपको जो प्रकाश स्तंभ है उसकी ऊंचाई दी है 60 मीटर और प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी पूछ रहा है। ये कोण कितने अंश का है? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लंब और आधार में सूत्र क्या होता है? tan। समकोण त्रिभुज ए बी सी में याद रखें, जब भी अवनमन कोण हो पहले कोण कहां बनेगा? ऊपर। ठीक है, अवनमन कोण हमेशा कहां बनता है? ऊपर। तो tan थीटा का मान 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान 60 है और आधार का मान x। tan 3 का मान कितना होता है? 1/√3 60/x। कैची गुणा तो x बराबर कितना आ गया? 60√3 मीटर। क्योंकि √3 का मान हम जानते हैं कितना होता है? 1.732। तब x बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुणे 1.732। गुणा करना आता है? 6 दूनी
कि 2 हासिल 1, 6 तियां 18 1, 19 की 9, 6 सत्ते 42 1, 43 की 3, 6 एकम 6 4 10। दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 2 अंक बाद, क्योंकि इस बिंदु से दशमलव 1 अंक किसक जाएगा? तो 10.392 मीटर। तो जो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी होगी वो कितनी होगी? 10.392 मीटर। कोई दिक्कत? नोट करिए। तो इसी क्रम में चलते हुए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है, ये वृक्ष है, यहां से 15 मीटर की दूरी पर एक दर्शक खड़ा है। क्या खड़ा है? वैसे तो दर्शक की लंबाई हम नहीं दर्शाते हैं, इसमें दर्शा रहे हैं क्योंकि दर्शक की लंबाई यहां पर हमें दी हुई है। ठीक है, तो पेड़ से, ये पेड़ है, पेड़ से कितनी मीटर दूर? 15 मीटर दूर एक दर्शक खड़ा है। ये है, बी पेड़ है। ठीक है, आगे देखिए। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। तो कोण कहां बनता है? दर्शक की आंख पर। आंख यहीं ऊपर तो होगी, तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर है, इसको मानो C, इसको मानो D और इसको मानो E, तो दर्शक की ऊंचाई यही तो है। कितनी है? 2 मीटर। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर है तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करो। जब ये 2 तो ये भी 2, क्योंकि आयत की आमने सामने भुजाएं कैसी होती है? बराबर। आपको ज्ञात क्या करने हैं? ऊंचाई। ये CD का मान निकालना है। ठीक है, H ज्ञात करनी है। ये 15 तो ये भी 15। आयत की आमने सामने भुजाएं कैसी होती है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपको H ज्ञात करना है। ये कोण 90 अंश का है, ये तो कर्ण हो जाएगा। ये लंब और ये आधार। लंब और आधार में संबंधित कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? tan। समकोण त्रिभुज ECD। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? ECD। भाई AB का तो काम खत्म, कोण तो यहां पे बन रहा है ना कि यहां पे बन रहा है। तो ECD जो भी हम त्रिभुज लेंगे उन्हीं के नाम लिखेंगे। tan 60 बराबर लंब का मान H है, आधार का मान 15। tan 60 का मान √3 H बटे 15। कैची H बराबर 15 √3। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई यही तो है। कितनी है? H और प्लस 2। भाई जितनी ये H है उसमें क्या जोड़ देंगे हम? 2। जैसे हम किसी पेड़ को देख रहे हैं तो हम 2 मीटर के हैं, हमारे बाद पेड़ को नाप लीजिए, जितना निकले उसमें हमारी लंबाई को जोड़ दीजिए। तो हमारी लंबाई कितनी है? 2 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई 2 धन H, 2 H मान कितना निकला है? 15 √3 मीटर। बताइए कोई दिक्कत? चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 10वां इसी क्रम में चलते हुए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है। एक ताड़ का वृक्ष था, और ताड़ का वृक्ष तो भैया वैसे ही लंबा होता है। तो ये कितने मीटर ऊंचा था? 30 मीटर। आंधी के कारण माना यहां से टूट गया, ठीक है, और यहां से टूटकर ये पृथ्वी पर इस प्रकार लग गया। ठीक है, जो ताड़ का वृक्ष था वो 30 मीटर ऊंचा था, आंधी के कारण कहीं से टूट गया। टूट कर डगार बिल्कुल अलग नहीं हटी है, या पेड़ बिल्कुल अलग नहीं हटा है, वो पृथ्वी से छू रहा है और उसमें हिलगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 30 मीटर ऊंचा ताड़ का वृक्ष आंधी में टूटकर पृथ्वी से जा लगा है। ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं हुआ है। आगे पढ़िए। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है, कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का। तो
बताइए वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा, मतलब ये जो ऊंचाई है ये पूछ रहा है। ठीक है, ए बी सी और यहाँ पर डी, ये हमने मान ली एच, तो ये कितनी हो जाएगी 30 माइनस एच, क्योंकि पूरी है 30, ये एच तो कितनी हो जाएगी 30 माइनस एच। जब ये 30 माइनस एच तो ये कितनी हो जाएगी 30 माइनस एच, क्योंकि यही सिरा तो यहाँ पर लगा है आके, तो जितनी ये उतनी ये। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। तो आपको क्या दिया है, कर्ण और लंब। इस त्रिभुज में देखिए ये कोण बनना है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी लंब है, ये कर्ण है, लंब कर्ण मतलब साइन, साइन 30 बराबर एच बटे 30 माइनस एच। साइन 30 का मान 1/2, एच बटे 30 माइनस एच, कैची 30 माइनस एच बराबर 2h, 30 बराबर 3h, एच माइनस उधर में जाएंगे प्लस में, 3 दामन कितना आ गया h बराबर 10। तो पेड़ 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा। बताइए कोई दिक्कत?